की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई। मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई। मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में। सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई। सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ओम शांति। आज 14 फरवरी 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि सर्विस का शौक रखो, सबको बाप का परिचय दो, प्रदर्शनी करो, उसमें सिद्ध करो कि सबका बाप एक है और वो नाम रूप से न्यारा है। दूसरा बाबा ने कहा और संग तोड़, एक संग जोड़ना है और कम से कम 8 घंटा बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने आज सर्विस के लिए बहुत अटेंशन दिलाया है कि तुमको जहां तहां मित्र संबंधी आदि को ये ज्ञान सुनाना चाहिए। बाबा आज पूछ रहे हैं बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो सब कुछ, तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। बाबा ने कहा अब यह सब खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बात आ जाती है वह अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही लेता नहीं है। इसलिए
सब कुछ खत्म होने से पहले अपना जो कुछ कणा दाना है बाबा की सेवा में सफल कर लेवे। मीठे बच्चे सेंसिबल बन चलते फिरते जहां भी सेवा करते रहो। सेंसिबल बन चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो। बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाए अर्थात भक्तिया, ब्राइड्स अर्थात सजनिया। भक्तिया प्रीतम व साजन को बुलाती है। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं। कितने ढेरों के ढेर है, बुलाते हैं तो इससे सिद्ध है जरूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम है। सब एक को बुलाते हैं कि हे परमपिता परमात्मा आओ। हम आपको याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं, अब वह सब है मनुष्यों के यादगार। ऐसे भी बहुत है जो लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि देवताओं को याद करते हैं। क्योंकि मनुष्य से देवता ऊंच है, तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। नंबर 1, ऊंच और नीच तो है ही, यह तो सब जानते हैं। क्या जानते हैं? ऊंचे ते ऊंच भगवान को कहा जाता है, किसी मनुष्य को व देवता को नहीं कहेंगे। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है ब्रह्मा और जगदम्बा। मुख्य वह है, यह तो सिर्फ बच्चों की ही बुद्धि में है कि ऊंचे ते ऊंच बाबा द्वारा हमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को तो जानते ही नहीं। जब बाप आए तभी आकर अपना परिचय दे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता। बहुत आते हैं, कहते हैं महात्मा जी से मिले। यहाँ तो वह बात ही नहीं है, महात्मा जी से मिलने की, चरणों में झुकने की, ये सब बात ही नहीं है। यहाँ तो आना है और ज्ञान सुनना है। यहाँ बाप और बच्चों का ताल्लुक है, बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि सबका वह फादर है। वो लोग तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बतलाते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, तो देश भी है तो चित्र भी है। उनको बुलाते भी है तो जैसे आत्माएं आती है वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उसको नंदीगण कहते हैं। तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हैं वह आ ही नहीं सकते? मनुष्य कितने बुद्धू है, दिखाते भी हैं बैल की भ्रुकुटी में शिव, परमात्मा भी बरोबर भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। भगवान को आना भी होगा तो जरूर
भ्रुकुटी के बीच में ही आएगा। अब प्रदर्शनी में तुम यह भी समझा सकते हो कि नंदीगण किसको कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है तो कोई बतला नहीं सकते। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे। शिव बाबा के भी नाम ढेर रख दिए हैं। वास्तव में नाम तो एक ही होना चाहिए। बाप ही इन बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, अलफ को नहीं समझते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ना यह है भक्ति मार्ग। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भगत भी मनुष्य ठहरे, उन्हों को भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेंगे यह किसको पता नहीं। भक्ति से भगवान मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये पता नहीं। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ समझते हैं बस भगवान मिल गया, इससे मुक्ति को पा लिया। क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति ही देते हैं। तो भगवान का साक्षात्कार, उनको भगवान का माना, वो तो देवी देवताओं को ही भगवान मानते हैं, और उनका साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिल गया, मुक्ति मिल गई। वह है ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता, पतितों को पावन करता, दुख हरता सुख करता। बाप तो है ही दाता। दो कणे के बदले महल दे देते हैं। है ही दाता, वो किसी का लेता नहीं है। कणा दाना करो तो महल दे देते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में सुदामा का मिसाल है। सारे स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं, तो सोचो दिया क्या और मिला क्या। मुट्ठी चावल दिए, और वो भी उसने खींच के लिए हैं, क्योंकि उसको आपको महल देना है। तो महल देने के लिए उसको मुट्ठी चावल चाहिए। बाबा कहते अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल कर लो। तो अभी क्या करेंगे, सफल करेंगे ना। सब कुछ खत्म होने से पहले अपना सब सफल करो, तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा। शाहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा नहीं सकते, क्योंकि समझते हैं हमारे लिए तो स्वर्ग ही यहाँ है। गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। सिर्फ सेवा का नशा होना चाहिए कि मुझे सेवा करनी है। और देखो बाबा ने सेवा का अच्छा, अभी शिव जयंती आ रही है। सिर्फ पूछो परमपिता परमात्मा का चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए। बाबा ने कहा ना रास्ते चलते भी सेवा करनी, तो भी कैसे करनी है। चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल ही सहज है। सिर्फ पूछो परमपिता परमात्मा का नाम कब सुना है। कितनी फर्स्ट क्लास बात है। परमपिता कहने से वह सबका बाप हो जाता है।
जैसे बिच्छू नरम चीज देखेगी तो डंक मारेगी, तुम भी यही धंधा करो, सबको राजयोग भी सिखलाओ तो सत्युग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे। गोरे मना पवित्र। तो ये समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है, किसको कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, वह भी एम ऑब्जेक्ट बतलाने के लिए बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। इकट्ठे रहकर पद पाना यह है बड़ी मंजिल, जो सन्यासी नहीं कर सकते, इसलिए सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन बाबा यहाँ घर गृहस्थ में रह करके ये बात संभव करके दिखाते हैं, क्योंकि बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है। बाबा कहते तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। इकट्ठे रहकर पद पाना यह है बड़ी मंजिल, और संग टूट जाए एक संग जुट जाए, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमको वापिस जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, ये बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो। कोई कहते हैं ये कैसे हो सकेगा? 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भगत है वह भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए एक कृष्ण को ही याद करते होंगे। बाबा ने एग्जाम्पल दिया। तो जब कृष्ण के भगत कर सकते हैं तो हम तो उसके बच्चे हैं। कोई राम का भगत है, अच्छा राम को याद करो। ज्योति जगा लो, शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। तो राम की राजधानी को याद करो, सो भी जब निरंतर याद करे तब अंतमति सुगति होगी। राम को याद करके राम की राजधानी में जाए, यह भी मेहनत है। ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई है नहीं। श्लोक भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे वल्वल योनि अवतरे। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंतमति सुगति हो। पहले पूछो कहाँ जाना चाहते हो? वापिस तो जाना है, परंतु कहाँ? मुक्ति और जीवन मुक्ति दो है ना, तो कहाँ जाना है? क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगा सके। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि भक्ति से ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगाए। भक्ति में अनेकों से बुद्धि लगाना, राम से भी लगाई तो कृष्ण से भी लगाई तो शंकर से भी लगाई तो देवियों से भी लगाई, गणेश से भी लगाई, और क्योंकि सबको भगवान बना दिया है, जबकि ये सब है दैवी गुणों वाले देवता और देवियां। तो पर्टिकुलर एक से बुद्धि लगाई ऐसा नहीं। सर्वशक्तिवान तो एक परमपिता परमात्मा ही है, उनका ही पाठ नुधा हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में जाएंगे। जहां जाना है उसको याद करना पड़ेगा। सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, वह तो आते ही द्वापर में है। भगवान स्वयं आकर कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र पर भी समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यह नॉलेज बाप ही समझाते हैं, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान, वह रहते हैं मूल वतन में। वह भी ऊंचे ते ऊंचा है, हम देवताए भी वहां ही रहते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताए रहते हैं, वहां सृष्टि का चक्र है नहीं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भक्का है। जगत अम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं। जगत अम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगत अम्बा का भी देखो, रात तो रात दिन का फर्क है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तुम जानते हो यह भी अति साधारण है, तो उनके मंदिर भी अति साधारण ही बनाए हैं, तो चित्र भी साधारण बनाए हैं। जगत अम्बा को कहाँ काला भी बनाते हैं, काली देवी के रूप में। अभी तुम जानते हो कि संगम पर हम यह राजयोग सीख कर भविष्य में कितने शोभनीत
श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो ज्ञान से ही होती है। बाकी गौ के मुख से अमृत आदि की कोई बात ही नहीं है, गौमुख पर दिखाते हैं ना, इसलिए मनुष्य गौमुख पर जो पानी होता है ना वो अमृत समझ करके पीते हैं। कृष्ण को भी संगम पर बाबा वर्षा देते हैं। संगम होने कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब तुम जानते हो जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है और लक्ष्मी ही 84 जन्म ले जगदम्बा बनती है ना। आज बाबा भक्ति मार्ग की ही बातें सुनाते, ना भक्ति मार्ग की बातों को क्लियर करते हैं। यह है ब्रह्मा का कुल, सो फिर बनता है दैवी कुल। दैवी कुल के फिर 84 जन्म लेते हैं, तो अंत में आकर शूद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। धारणा नहीं होती तो कहेंगे, क्या कहेंगे? धारणा नहीं होती तो कहेंगे डलहेड है, डलहेड है। ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जो आपे ही क्लास चला सकते हैं। गॉडफादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। अब तेज बुद्धि स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना पड़े? क्या करना पड़े? पढ़ाई करनी पड़े। वो स्टूडेंट होते हैं दिन में कितना घंटा पढ़ाई करते हैं। सीए, सीएस, आईएएस जो बड़ी बड़ी डिग्री लेनी हो तो दिन के 14-14 घंटा वो स्टूडेंट पढ़ते हैं, तब जा करके इतनी अच्छी मार्क्स लाते हैं। तो हमें भी तेज स्टूडेंट बनना है, नंबर 1 में आना है तो पढ़ाई पढ़नी पड़े। तो मुरली में आए, मुरली सुनी, बस काम पूरा हो गया, हमने पढ़ाई पढ़ ली। फिर आगे उसका होमवर्क नहीं करना है। जो स्टूडेंट होते हैं ना स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, तो होमवर्क तो जरूर करते हैं। यहाँ हम पढ़ाई पढ़ लेते हैं लेकिन होमवर्क नहीं होता है, तो बुद्धि तेज नहीं बनती है। पढ़ाई पढ़ेंगे, होमवर्क करेंगे तो बुद्धि तेज होगी। तेज बुद्धि होगी तो वो सर्विस करेगा। धारणा होगी, उच्च पद पाएंगे, सर्विस करेंगे। हाँ। तो बाबा के गॉड फादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं। मुझे सर्विसेबल भी बनना है। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। अब अपने से हम पूछे, मैं ऐसा सर्विसेबल बच्चा हूं जो बाबा भी मुझे याद करे, सर्विस के लिए मुझे बुलाए। स्कूल में कोई तेज कोई डल तो होते ही हैं, है तो सब बच्चे, परंतु किन्हों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्यात्मा बन नहीं सकते। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, फिर उठाओ, फिर उसको सपोर्ट दो, फिर आगे चलेंगे। फिर चलते चलते गिर पड़ेंगे, फिर उसको सपोर्ट दो, फिर चलेंगे। तो फिर क्या हो जाती है? धक्का गाड़ी हो जाती है। तो धक्का गाड़ी कैसे चलती है? धक्का लगाओ थोड़ी चली, फिर धक्का लगाओ फिर चली,
तो धक्का गाड़ी कितना समय चलती रहेगी, मंजिल तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए पेट्रोल भरो, डीजल भरो और अपने आप अपनी गाड़ी को चलाओ, धक्के से नहीं चलाना है। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अब गिरने से बचने के लिए बाबा कहता है खुशी रहनी चाहिए, स्वयं को नशा चढ़ाए। ब्रह्मा बाबा को कितना नशा था। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया तब ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई नहीं था, लेकिन शिव बाबा के ज्ञान से अपने आप को कितना नशा चढ़ाया। मैं कल जाकर के मिचनू बनूंगा, वो नशा था। मैं नारायण बनने वाला हूं, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे संपूर्ण कर्मातीत बनना है। बाबा को ये नशा था। इसलिए बाबा सबके बीच में रहते भी बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, कितनी सेवा की, बच्चों को कितना प्यार दिया, कितनी पालना दी। इस एज में शिव बाबा मिला तब दादा लेखराज की उम्र 60 साल की थी। फिर शिव बाबा ने उनका नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। आज मनुष्य 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाता है, फिर धीरे 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 करते कर्मेंद्रिया। लेकिन शिव बाबा ने देखो 60 साल की आयु में प्रवेश किया। उसके बाद शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा कितना बड़ा कार्य कराया, विश्व परिवर्तन का कार्य की शुरुआत कराई, इसका बीज बोया, इतनी बड़ी संस्था की स्थापना कराई इस एज में। तो सोचो कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा इतना बड़ा कार्य की नींव रखी इस एज में, तो हमें तो क्या है। इसलिए स्वयं को नशा चढ़ाना है, और कोई नशा नहीं, लेकिन नारायणी नशा, मौलाई मस्ती में रहे। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही है और कोई हो न सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तो तू ही है। यहाँ हरेक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है, एक एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है, क्योंकि हरेक की बीमारी अलग अलग है। ज्ञान नैनहीन को अंधा कहा जाता है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। कृष्ण रात्रि कहते हैं तो शिव की भी रात्रि है। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी। तुम जानते हो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं। या तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, या तो कहते हैं हम ही परमात्मा है। कितना समझाया जाता है। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है, बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए, ये लॉ नहीं। बाबा कहाँ जाए ये लॉ नहीं है। सन शोज फादर। बाबा ने हमें बच्चे किस लिए बनाया है, कि बाबा कौन सा ज्ञान दे रहे हैं और क्या बना रहे हैं, वो मुझे अपनी धारणाओं से, अपने फीचर्स से बताना है कि मुझे भगवान मिल गया है। बच्चे तो ढेर है, ढेर आते भी रहेंगे, क्यू में बाहर बैठ जाएंगे। पोप आया, कितने मनुष्य गए, यह तो सभी का बाप है। पोप को भी सदगति देने वाला है, सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला बाप ही है। मनुष्य पोप के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं।
बाबा कहता उनको भी आशीर्वाद देने वाला बाबा है। वह झूठी आशीर्वाद करते हैं बीके को, तो सबको ब्लेसिंग देनी है। न समझने के कारण वह समझते हैं हम ब्लेसिंग करते हैं। यहाँ तो आते हैं, देखा जाता है आशीर्वाद लेने का लायक है व नहीं है। परमपिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हैं यह आए तो हम इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे, मनुष्य से देवता बनाए, स्वर्ग का सैपलिंग लगना तो है। हम समझ जाएंगे ये किस प्रकार का सैपलिंग लग रहा है। तुम भी ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे, कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। इसलिए मुझे मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति चाहिए, बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। दूसरा है तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है। आज बाबा ने तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान है अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, या अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थ, इन सब को किनारे कर दो, छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं।
अल्पकाल की बातें धोखेबाज है। इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है। आज का स्वमान है, मैं एकाग्र चित्त हूं। एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है, क्योंकि संगठन में सबका संकल्प एक हो जाता है, और जब एक संकल्प हो जाता है ना, तो उससे वायुमंडल बनता है, और वो वायुमंडल सफलता प्राप्त कराता है। जहां एकाग्रता की शक्ति है वहां सर्व शक्तियां साथ है। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा के एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है। तो जहां अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वह क्या नहीं कर सकती। जहां एकाग्रता होगी वहां श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः ही होगी। पवित्रता की पॉइंट, यह पवित्रता आपके जीवन का वरदान है, अपनी निजी वस्तु है। पराई चीज अपवित्रता है, न कि पवित्रता। बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता है। आपका स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है, आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है, स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है, कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाबा ने वरदान पवित्रता निजी वस्तु है, पवित्रता पर। बाप का वरदान पवित्रता, स्वरूप पवित्रता, स्वधर्म पवित्रता, धारणा पवित्रता, देश पवित्र, राज्य पवित्र, यादगार पवित्रता का, कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव भी पवित्रता। तो इसी को ही स्मृति में रखना है। बाबा
रीत मिली अनमोल तुम्हारी, प्रीत मिली जीने की अनुपम, रीत मिली तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली, तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली। जाने कैसा जादू सा किया, जाने कैसा जादू सा किया, तुम सबसे बड़े जादूगर हो, जादूगर हो बाबा, तुम प्यार के सागर हो। सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया, सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया, खुद सा हमें बना के हंसी, हमको हंसना सिखा दिया, खुद सा हमें बना के हंसी, हमको हंसना सिखा दिया। ऐ करुणा कर, करुणा करने तुम, ऐ करुणा कर, करुणा करने तुम, परम धाम से आए हो, आए हो बाबा, तुम प्यार के सागर हो, बाबा तुम प्यार के सागर